बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा जुबैर। नाज़रीन, हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द बहुत सारी ख़वातीन को कि वो बड़ी मेहनत कर रही होती हैं, सबकी खिदमत कर रही होती हैं, सबका दिल जीतने की कोशिश कर रही होती हैं, अपनी सास की बात मान रही होती हैं, शौहर की भी बात मानने की कोशिश कर रही होती हैं। उसके बावजूद वो अपनी जगह नहीं बना पाती लोगों के दिलों में। अच्छा, हम बहुत सारी ख़वातीन को देखते हैं कि वो बहुत काम नहीं करती हैं, वो उन दूसरी ख़वातीन की नज़र में ये बड़ी कामचोर होती हैं, बड़ी हराम होती हैं और सिर्फ बातें करना जानती हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये अपनी जगह कितनी आसानी से बना लेती हैं। हर जगह इनको अहमियत दी जाती है, मोहब्बत दी जाती है। तो नाज़रीन, इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। पहली वाली ख़वातीन कर रही होती हैं हार्ड वर्क, दूसरी कर रही होती हैं स्मार्ट वर्क, कम काम करके अपनी बेहतरीन तरीके से जगह बना लेना। तो हम ये बात करेंगे आज कि वो कौन से काम हैं जिसकी बदौलत आप बाआसानी लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं। 3 कामों की हम बात करेंगे। अच्छा, ये जो उसूल हैं, ये उसूल मर्दों के लिए भी हैं। आप अपने शरीक हयात के दिल में या अपने ससुराल वालों के दिल में या अपने बॉसेस के दिल में, कहीं भी हों, ये उसूल सब जगह अप्लाई होंगे। इन उसूल को जहन में रखेंगे आप, तो आपको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगी, आप जगह बनाएंगे और आप बहुत ज़्यादा तरक्की भी कर सकते हैं। तो पहले पॉइंट के बारे में वजीहा आप बताएंगे कि पहला पॉइंट क्या है? जी बिल्कुल नाज़रीन, पहला पॉइंट ये है कि जिसके दिल में आप जगह बनाना चाह रहे हैं, उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? उसकी ज़िंदगी में कौन सी वो शख्सियत है जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, जिससे वो बहुत मोहब्बत करता है? ये है इम्पोर्टेंट बात। यानी देखिए, मिसाल के तौर पे एक ख़ातून है, वो शादी होकर आई हैं और वो ये देखती हैं कि मेरे शौहर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी माँ है या उसका बाप है या उसकी बहनें हैं या उसके कोई और रिश्तेदार है। अब वो देखती है कि मेरे शौहर का तो बहुत ज़्यादा रुझान है उनकी तरफ, तो उनकी ज़रा सी भी बातें उसको फिर बुरी लगना शुरू हो जाती हैं और ये उनकी बुराइयां अपने शौहर तक पहुंचाना शुरू कर देती हैं कि जिनको आप इतना महान समझते हैं, जितना इतना अहम समझते हैं, इतनी अहमियत देते हैं, वो तो उनमें तो ये मसाइल हैं, वो तो मुझे तंग कर रहे हैं, वो तो मेरे रास्ते में रुकावट खड़ी कर रहे हैं, वो तो आपके खिलाफ ही सब कुछ कर रहे हैं। तो अनकॉन्शियसली, मतलब ये ख़वातीन जानबूझ के नहीं कर रही होती, अपने गुस्से की वजह से और कम इल्मी की वजह से वो क्या करती हैं, अपने शौहर से उन लोगों के खिलाफ बातें करती हैं जिनसे शौहर बहुत करीब था। तो अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये कि शौहर उनसे लड़ना शुरू कर दे, उनके खिलाफ बातें करना शुरू कर दे, या ये कि वो अपनी बीवी के खिलाफ हो जाए। अगर वो अपनी बीवी के खिलाफ हो जाता है तो फिर तो बीवी के लिए बड़े मसाइल हो जाते हैं। अब उसको डबल जंग लड़नी है, शौहर से अलग, शौहर के घर वालों से अलग। लेकिन फ़र्ज़ करें शौहर बीवी का साथ देता है, कहता है नहीं यार, नई नई शादी होती है, बहुत सारे मर्द बड़े जज्बाती होते हैं और शादी के बाद तो कहा जाता है कि हम मर्द बदल जाते हैं, तो बड़े इल्ज़ाम हैं हमारे ऊपर। तो फ़र्ज़ करें कि शौहर जो है वो अपने घर वालों से लड़ना शुरू हो जाता है, जिनकी उसकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत थी, जिनसे वो कहा करता था कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, जिनको वो कहा करता था कि शादी के बाद मैं नहीं बदलूंगा। अब देखते हैं सब लोग, आसमान ये मंजर देख रहा होता है कि वो शौहर बदल गया, यानी चंद दिनों में सब कुछ बदल गया। तो नाज़रीन, फ़र्ज़ करें कि शौहर जो है वो आपके लिए खड़ा होता है, आपके लिए लड़ता है, इसमें भी उसका नुकसान है, आपका भी नुकसान है। वो परेशान रहेगा, अपसेट होगा, एक ट्रस्ट था उसका, एक उसको मोहब्बत थी उन रिश्तों से, ट्रस्ट डेफिसिट हो जाएगा। वो कहेगा कि यार मुझे कितना भरोसा था इन लोगों के पर, इन्हें मेरी खुशियों का ख्याल ही नहीं है। वो परेशान होगा तो तकलीफ़ें आपको भी सहनी पड़ेंगी। तो वजीहा आप क्या कहती हैं आप इस बारे में? बिल्कुल, देखिए इस बारे में मैं ये कहूँगी कि जैसे हमने बात की बीवियों के हवाले से, मैं ऐसे ही कहूँगी कि बहुत सी माएँ और बहनें ही परेशान होती हैं बेटों की शादी के बाद, भाइयों की शादी के बाद, कि शादी बदल जाते हैं। अच्छा, होता है क्या है कि अब जब नई नई शादी होती है ना, तो बीवी जो है वो थोड़ी करीब होती है, ज़्यादा नया नया रिश्ता होता है, तो बहुत अहमियत दी जा रही होती है। अब वो बातें जो है वो माँ को, बहन को पसंद नहीं आ रही होती हैं कि अच्छा हमसे ज़्यादा अहमियत इसको दी जा रही है, इसको पूछा जा रहा है। अब फिर होता है क्या है, वहाँ पे वो बुराइयाँ शुरू करती है अपनी बहू की, अपनी भाभीयों की। अब जो शौहर है वो तो बिल्कुल समझे, उसके भी नया नया रिश्ता है ना, अभी नई नई मोहब्बत है, अभी वो बहुत अहमियत दे रहा है, इंपॉर्टेंस दे रहा है। आपने उसकी उस मोहब्बत को, उस इंपॉर्टेंस को समझा ही नहीं है, आपने समझा ही नहीं कि अभी उसकी ज़िंदगी में किसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अब आपने क्या किया, आपने अपने बेटे को भी दूर कर दिया अपने आप से, अपनी बहू को भी दूर कर दिया। यही जो है बहनें भी करती हैं कि भाभीयों की बुराई कर करके, उनके नेगेटिव चीज़ें देख देख के और भाइयों को बता बता के अपने भाइयों को खुद ब खुद अपने आप से दूर कर देती हैं। तो जो माँ और बहनें बहुत परेशान हैं इस बात से कि शादी के भाई बदल जाते हैं, तो उनको ये बात समझनी चाहिए कि भाई की ज़िंदगी में उस वक्त किसकी बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन जो है बहुत अहमियत रखता है। जब मेरी शादी होने वाली थी वजीहा से,
सही होती। तो मैं एक चैनल में जॉब करता था, हमारे ब्यूरो चीफ थे इकबाल जमील साहब, बड़े मशहूर आदमी हैं, आपने नाम सुना होगा, इकबाल जमील, पीटीवी न्यूज़ कराची, तो बड़ा मशहूर उनका सिग्नेचर था। तो वो मुझे समझाने लगे, वो थे और फरहान अख्तर मेरे बहुत अच्छे दोस्त, वो मुझे समझाने लगे, कहने लगे यार तुम्हारी शादी होगी, तुम जो है जॉब से घर जाओगे, तुम देखोगे कि तुम्हारी अम्मा और तुम्हारी जो बीवी हैं वो बैठे हुए सब्ज़ी काट रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो तुम सोच नहीं सकते तुम्हें कितनी खुशी होगी। देखिए मर्द भी इस तरह सोच रहा होता है ना कि मेरी शादी होगी, जो लड़की बाहर से आ रही है ख़ानदान में, वो हमारे घर को जोड़ के रखेगी, हमारी ज़िंदगी में और खुशियाँ होंगी, हम उसका ख्याल रखेंगे, वो हमारा ख्याल रखेगी। लेकिन जब ये मोहब्बतें नहीं होती ना, यकीन करें बहुत तकलीफ़ होती है। मैंने नौजवान लड़कों को, शादीशुदा मर्दों को रोते हुए देखा है कि यार हम तो क्या सोचते थे यार, ये क्या हो गया। सही बात है। तो नाज़रीन इस बात का ख्याल रखिए, और जब आप इस बात का ख्याल रखेंगे, ये देखेंगे कि जिससे आपको ताल्लुकात बेहतर करने हैं उसकी ज़िंदगी में अहम तरीन शख्स कौन है और आप उसको अहमियत देंगे। यकीन करें, आप मिसाल के तौर पर वजीहा है, वजीहा देखती हैं कि मेरे लिए सबसे अहम कौन है, वजीहा मेरे 10 काम छोड़ देंगी ना, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो 3 काम उसके कर रही होंगे जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत अहम बात होती है, बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है। इंसान अपने मामले में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, जिनसे मोहब्बत करता है उनके बारे में कॉम्प्रोमाइज़ करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। हम अपने बारे में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, अपनी औलाद के मामले में जिस तरह कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसी तरह से यही होता है कि जिससे मोहब्बत करते हैं उसके बारे में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर हम थोड़ी सी बात में कर लूँ, मर्दों के साथ भी यही बात होती है कि वो कहते हैं बीवी का हम इतना ख्याल रखते हैं, उनकी खुशी के सब कुछ करते हैं, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं रहती हैं, वो आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उसकी वजह भी यही होती है कि जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो ज़रूर जो है वो मैके वाले जो है वो घिसटे जाते हैं, बीवी घर वालों को बुरा भला कहा जाता है। तो वहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जब मर्द चाहते हैं कि अपनी बीवी के दिल में जगह बनाएं, अपनी उसको ज़्यादा खुश रखना चाहते हैं, तो उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अपने मामला अपने तक रखें, उसमें जो है मैके वालों को यानी बीवी के घर वालों को ना शामिल करें। क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन जो कॉल में बात करती हैं मुझसे, तो उनको तो बड़ा जो शिकवा होता है वो यही होता है, अगर हमारी आपस की लड़ाई होती है तो मेरे घर वालों को बुरा भला कहा जा रहा होता है, जो मेरी बहुत तकलीफ़ की बात होती है। यानी ये वाकई में गलत बात है, अनएथिकल सी बात है ये कि आप जो है वो उसके उन रिश्तेदारों के बारे में बात करें जिनके बारे में आपको नहीं करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, देखें बातें बुरी लग जाती हैं, आपको ससुराल की बातें बुरी लग रही हैं, आपकी बीवी को आपके घर की बातें बुरी लग रही हैं, जब साथ रहते हैं तो बातें बुरी लगती हैं। हम दोनों साथ रहते हैं, मुझे इनकी बातें इतनी जहर लगती हैं, बहुत सारी बातें, लेकिन क्या करें, साथ रहेंगे तो क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। तो अब लड़ने से बेहतर है कि किसी और तरीके से हैंडल करने की कोशिश करें। साथ रहते हैं तो बातें बुरी लगती हैं, आप उसको आहिस्ता आहिस्ता रिजोल्व करते चलें, लेकिन ये ना करें ना कि आप ससुराल तक पहुंच जाएं, तो ससुराल तक ना पहुंचे। दूसरी बात ये कि जिससे आपको ताल्लुकात बेहतर करने हैं, आप देखें कि उसके लिए कौन से काम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमने जो शुरू में बात की थी कि कुछ ख़वातीन वो होती हैं जो बहुत काम करती हैं, जगह नहीं बनाती, कुछ वो होती हैं जो कम काम करती हैं और जगह बना लेती हैं। कम काम करें, चाहे वैसे तो सारे काम करने चाहिए, लेकिन कम अज़ कम वो काम ज़रूर करने चाहिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जिसकी हो उस शख्स के लिए। मतलब एक खातून है, उनको लगता है उनके शौहर को ये 3 काम तो इसमें तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते, तो ख़वातीन को चाहिए। वो आप बताएं जो एक खातून की आप काउंसलिंग कर रही हैं। जी नाज़रीन, मैं अभी एक खातून है, उनकी मैं काउंसलिंग कर रही हूँ। तो शौहर बहुत अच्छे हैं उनके, बहुत बताती हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, सब करते हैं। तो मैंने कहा तो काउंसलिंग करवाने की वजह क्या है, इख्तलाफात क्या हैं आप यहाँ बीवी में जो आप काउंसलिंग करवा रही हैं। कहने लगी बस वो मुझे ना गुस्सा बहुत करते हैं मुझ पर, एकदम से ना लड़ने लगते हैं बहुत ज़्यादा मुझसे, और मुंह बना लेते हैं, मुझे ब्लॉक कर देते हैं, बात नहीं करते हैं मुझसे। मैंने कहा क्या वजह है जो आपके साथ ऐसा रवैया रखते हैं। कहने लगी कि उनको ये बहुत बुरा लगता है जब मैं मैके जाती हूँ। मैं अपने मैके आप कितना जाती हैं? कहने लगी मैं महीने में 1 दफ़ा जाती हूँ, 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए। तो वो कहते हैं कि बस अब तुम इतने दिन में वापस आ जाओ और मस्जिद ना रुको। वहाँ जाके ज़ाहिर सी बात है मेरी जो माँ है, मेरी बहनें हैं, वो मुझे रोकने की कोशिश करती हैं कि और दिन रुक जाओ, तो मेरे शौहर को गुस्सा आता है। अब आप बताएं, मेरे शौहर को मेरा मैके जाना पसंद ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं कि मैं मैके जाऊँ। मैंने कहा ये बड़ी अजीब बात आपने कही मुझसे, यानी कि आपके शौहर जो आपको हर महीने भेज रहे हैं 10-12 दिन के लिए, और उस पर भी आप ये कह रही हैं कि मुझे जो है मस्जिद दिन रुकना है और मुझे भेजते नहीं है। तो मैंने देखिए, जब आपको इतना ख्याल रख रहे हैं तो आप इस बात को समझें कि उनके लिए आपका उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। आप उनकी इस वैल्यू को नहीं समझ रही हैं कि वो चाह रहे हैं कि बच्चे घर में ज़्यादा रहें ताकि उनका रूटीन बने, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। और आप जो है महीने में अगर 10 दिन तो मैके में रुक कर आ रही हैं, तो बच्चों का रूटीन तो ख़राब होगा ही। तो इसको थोड़ा सा आप देखें कि आपको करना ये चाहिए, पर शौहर की वैल्यू को समझना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने इस बात को समझा तो उनमें अभी ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए।
क्योंकि हम यही बात कहते हैं कि एक दूसरे की वैल्यूज़ को समझना चाहिए। ये बात आ गई वैल्यूज़ की। अच्छा, इस पूरे वीडियो में हम वैल्यूज़ की ही बात कर रहे हैं घुमा फिरा के। तो अब देखें, घर के काम में शौहर कहता है कि यार वो तो हर काम करेगा, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस मामले में उसकी 0% टॉलरेंस है, तो उसका एक्स्ट्रा ख्याल कीजिए, उसको उस ज़रूरत का ख्याल रखेंगे आप, ताल्लुक आपके मजबूत होने शुरू रहेंगे। इस तरह मर्दों को भी चाहिए कि आप बीवियों का बहुत ख्याल रखते हैं, 20 बातों का ख्याल रखते हैं, लेकिन ये तो देखें कि वो उसकी कोर वैल्यू क्या है, कौन से काम ऐसे हैं अगर आपने कर दिए तो बाकी 20 काम ना भी करें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नाज़रीन, अब आप गौर कीजिए, एक लिस्ट बनाइए इन कामों की कि जिससे आपको ताल्लुकात बेहतर करने हैं, उसके कौन से काम आपकी जिम्मेदारी हैं या आपको करने चाहिए जिससे आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाए। सेकंड पॉइंट जो हम बता रहे थे अभी नाज़रीन को बहुत अहमियत रखता है। ये शादी की शुरू में बताऊँ आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि शादी की शुरू में मेरी और ज़ुबैर की जो लड़ाइयाँ होती थी वो क्यों होती थी। ज़ुबैर ने मुझे शादी की थी तो इनके जहन में बात थी कि मैं शादी पहले भी अफसाने वहाँ लिखती थी, मैं नॉवेल्स लिखे हैं, तो उनके जहन में था कि शादी के बाद में ये काम करूँगी मैं। लेकिन मैंने क्या किया कि शादी के बाद वो जो एक लाइफ होती है ना, घर के काम करना, दावतें करना, ये सब इन चीज़ों में लग गई मैं। यानी मैंने घर को पूरा टाइम दिया, लेकिन अपने इस चीज़ को जो मेरे अंदर एक सलाहियत थी मैं टाइम नहीं दिया। तो जब मेरी ज़ुबैर से लड़ाई हुई है, जब हमारी पहली लड़ाई हुई है, वो इसी बात पे हुई है कि वो कह रहे थे तुमने लिखा नहीं आज कुछ भी, तो ये तो अपनी सलाहियतों को ज़ाया कर रही हो, तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटीज़ हैं तुम उनको ख़त्म कर रही हो, तो मैंने बिल्कुल तुम इस्तेमाल ही नहीं कर रही हो। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लड़ाइयाँ काफ़ी कम हो गई हैं, इसलिए कि बहुत ज़्यादा मैं इन चीज़ों को समझ गई हूँ और इसके हिसाब से मैंने अपनी लाइफ सेट की है। तो आपको भी समझ चाहिए कि आपके शौहर के लिए कौन सी बात ज़्यादा अहमियत रखती है। यानी अब हम दूसरी बातों पर लड़ते हैं उस बात पर हमने लड़ना ख़त्म कर दिया। अच्छा, तीसरी बात यह है कि पहली तो आपने बात देखी कि उसके लिए कौन अहमियत रखता है, दूसरी बात आपने देखी उसके लिए कौन से काम अहम है, तीसरी बात है कि उसको किन कामों से शदीद कोफ्त होती है, नफ़रत है, नापसंद है। लिस्ट बना लें से कामों की, और आप सोचें कि यार मुझे ये काम नहीं करने कम से कम। अच्छा, इसमें भी हो सकता है 10 कामों की लिस्ट बन जाए, फिर आप उसको आप रैंकिंग करें कि सबसे ज़्यादा उसके लिए कौन सी बात नापसंद है, फिर आप रैंकिंग करें कि उसके लिए सबसे नापसंदीदा बात कौन सी है 10 में से। नंबर 1, नंबर 2 फिर करें, फिर नंबर 3। 3 बातों का ख्याल रखें, 10 बातें आहिस्ता आहिस्ता वो बर्दाश्त कर लेंगे अगर आप इन 3 बड़ी बातों का ख्याल रख रहे हैं। हम असल में ये रैंकिंग नहीं करते जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं। तो जी, अब तीनों पॉइंट बता दिए, अब आप क्या कंक्लूड करेंगी? बिल्कुल, मैं ये कहूँगी ये तीनों काम आप करें और बहुत पॉजिटिविटी के साथ करेंगे। हमने से कहा कि आपके शरीक हयात जिसके बहुत ज़्यादा करीब है, आप भी उससे करीब हों, जिसके दिल में आप जगह बनाना चाह रही हैं, उसकी ज़िंदगी में जो अहमियत रखता है उससे करीब हों आप। तो इसमें किसी खुदगर्जी के तहत ना हो आप करीब कि ये इसके में करीब होंगे तो मुझे ये फ़ायदा होगा, नहीं, पूरे खुलूस के साथ हों। अपने शौहर का आपको यानी अपने शरीक हयात जो भी आप जिसकी ज़िंदगी में, या आप जो हमारा सेकंड पॉइंट था कि आप जो है उनकी पसंद का काम करें, जो काम वो करना चाह रहे हैं, जो जिस काम की उनकी ज़िंदगी बहुत अहमियत है, तो इसमें भी अपनी चीज़ को यानी अपनी ज़ात को पीछे रखें, उनकी ज़ात को आगे रखें कि वो खुश होंगे। तीसरी बात भी यही है कि आप पॉजिटिविटी के साथ इस काम को करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर ये चीज़ें खुदगर्जी के साथ होंगी, आपका गर्ज वाबस्ता है, तो इसमें आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आप जो है खुद भी सेटिस्फाई नहीं होंगे इस चीज़ से। देखिए, इन्होंने जो कंक्लूड किया ना, ये इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा कंक्लूड कर दिया कि जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। यानी अगर आप किसी को मोहब्बत दे रहे हैं ना, काम इसलिए कर रहे हैं मोहब्बत की वजह से, मोहब्बत दे रहे हैं तो मोहब्बत मिलेगी, और अगर खुदगर्जी दे रहे हैं तो खुदगर्जी मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये काम इसलिए कर रहे हैं कि आपकी गर्ज है, आप चाह रहे हैं कि, तो आपको बदले में फिर मोहब्बत नहीं मिलेगी। बहुत से लोग कहते हैं हमने इतना कुछ किया, वो किसी खौफ की वजह से करते हैं तो बदले में खौफ मिलता है, खुदगर्जी की वजह से करते हैं तो खुदगर्जी मिलती है, साजिश की वजह से करते हैं तो साजिश मिलती है, और मोहब्बत की वजह से करते हैं तो मोहब्बत मिलती है। नाज़रीन, इंशाअल्लाह इस तरह के मौज़ूआत पर हम बात करते रहेंगे, बच्चों की तरबियत पे, मियाँ बीवी के ताल्लुकात पे, खुशी पे, मूड पे। तो हमारा चैनल देखते रहिए और हमें बताइए कि आप किन मौज़ूआत पे चाहते हैं कि आपके मसाइल हल हों। अगर आप कहीं अटक चुके हैं, आपको जवाब नहीं मिल रहा ज़िंदगी का, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।